हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी स्टडी में। तो लेट्स स्टार्ट। आज आपका टॉपिक्स क्या है? आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ गाइस। तो आप लोग सब कैसे हो? तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके गाइस, और शेयर करें। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ा दिया। आज आपका टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आज आपका टेंस कंप्लीट कर दूंगी मैं। इसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग इस चीज को समझ सको। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, तो स्टार्ट करें। पहला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे इसकी पहचान होती है मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हम लोग घूम चुके होंगे, वो आ गए होंगे, इस टाइप के। ठीक है गाइस, पहला पॉइंट है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं आप लोग, ठीक है, ताकि आप संगी संग नोट्स बनाते जाएं। साथ ही साथ पहला इसका रूल होता है सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस शैल हैव भी हम यूज लगाते हैं, पर हम ज्यादा कम ही यूज करते हैं। शैल मैंने आपको बताया आई और वी के संग यूज करते हैं, लेकिन अब इस समय क्या कहते हैं वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। आई विल भी कर देते हैं, आई और वी के संग विल का भी, वो मैं आपको बताऊंगी। आपके लिए इस क्लास की एक क्लास लूंगी मैं, इसकी मैं आपको तब बताऊंगी क्यों आई और वी के संग विल का प्रयोग करने लगा, क्यों शैल का यूज कम होने लगा है। ठीक है गाइस, तो राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है हेल्पिंग में, मैंने आपको बता दी है। विल हैव शैल हैव लगती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वो सो गई होगी, शी विल हैव स्लेप्ड। ठीक है गाइस, फिर सेकंड पॉइंट आपका निगेटिव सेंटेंस। नोटबुक को पेन से लेके बैठना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसके नोट्स बनाओ ताकि आप लोग समझ सको। ठीक है गाइस, रूल है आपका सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। विल के तुरंत बाद नॉट लगेगा तब आप हैव लगाओगे। हम निकले नहीं होंगे, वी विल नॉट हैव लेफ्ट। वो सोई नहीं होगी, शी विल नॉट हैव स्लेप्ड। ठीक है गाइस, नेगेटिव के बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें ही मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समझा देती हूँ। रूल है आपका WH मतलब हेल्पिंग वर्ब जो आपका, और साथ में इसमें मैं WH फैमिली का भी बता दे रही हूँ। तीनों ही रूल एक संग बता दिया। इतना आप लोग करते रहे हो तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे नेगेटिव और कैसे डब्ल्यू। मैंने तीनों ही पार्ट इसमें समझा दे रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो आपका मैं अलग वीडियो बना के बता दूंगी। वैसे अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो विल लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट लगाओगे, हैव लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, जब अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप विल लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट लगाओगे, हैव लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, अगर गाइस आप WH फैमिली प्रयोग करते हो तो आप WH वर्ड लगाओगे, फिर विल लगाओगे, शैल लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। अगर वो आपको निगेटिव पूछता है तो नॉट लगाओगे और नहीं पूछता तो नहीं लगाओगे, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इनमें सब में आपको तीनों के रूल्स बता रखे हैं। क्या वो खेल चुका होगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल। विल ही हैव प्लेड, क्या वो खेल चुका होगा, ये आपका WH फैमिली की वर्ड का सेंटेंस है। व्हाट विल हैव प्लेड। क्या राम जा चुका नहीं होगा, तो विल राम नॉट हैव गॉन। ओके गाइज, अगर वो कहता क्या वो खेल नहीं चुका होगा तो व्हाट विल ही नॉट हैव प्लेड। ठीक है गाइज, मैंने आपको इसमें तीनों वाइज बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं आपको आगे समझा दूंगी। गाइस फिर मैं आपको आगे, ये आपका एक सिंपल वे था जो हम रेगुलर इनको यूज करते हैं। इससे थोड़ा टफ पॉइंट करते हैं हम आगे, जिसमें हम दो कार्यों की बात कर रहे थे। कौन सा कार्य पहले समाप्त होगा, कौन सा कार्य बाद में समाप्त होगा, जो हम बेसिक आज के टाइम में यूज करते हैं उसका। ये मैंने आपको सिंपल्स बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बनाते हैं सिंपल में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बता रही हूँ एक साथ दो कार्यों को करना, और पहले कौन सा कार्य समाप्त होगा, कौन सा कार्य दूसरा समाप्त होगा, बाद में होगा। ठीक है गाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कार्य के भविष्य में किसी भी निर्धारित समय
पूर्ण या समाप्त हो चुका हो। मतलब मेरा कहने का मतलब कोई भी निर्धारित टाइम है, वो कार्य कब समाप्त होगा और कौन से टाइम पे पूरे हो चुका होगा। ठीक है गाइस, जिसमें हम क्या करते हैं, बाई या बिफोर प्लस टाइम का यूज करते हैं। यदि भविष्य में 2 कार्य और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो तो दूसरा कार्य बाद में हो तो क्या होगा। ठीक है, जो कार्य पहले पूर्ण होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं गाइस। जो कार्य बाद में पूर्ण होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। मैंने आपको गाइस आज से बैक क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस बनता, फिर पास्ट इंडेफिनिट बनता, वो दोनों पास्ट में बनते हैं। पर गाइस जब ये फ्यूचर की बात होती है, यहाँ पे जब 2 कार्य की बात करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक फ्यूचर बनाते हैं और दूसरा हम पास्ट बनाते हैं, सॉरी प्रेजेंट बनाते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की बात कर रहे थे तो वहां पर गाइस क्या हो रहा था, गाइस वहां पर दोनों पास्ट में बन रहा था, लेकिन एक परफेक्ट में बन रहा था और एक इंडेफिनिट में बन रहा था। ठीक है गाइस, फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिफोर ऑब्लिक व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब बिफोर और व्हेन की बात होगी तो पहले परफेक्ट बनेगा फ्यूचर में, फिर प्रेजेंट बनेगा। हम इसकी पहचान बता देते हैं, इसमें पहचान कैसे करते हैं हम गाइस। राइटिंग कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे आदि, मतलब एक्स्ट्रा शब्द आते हैं तो वो क्या होता है, आपका पहचान है इसकी परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर की। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता ही रखी है, शैल है, विल है, मैं आगे बताती हुई आ रही हूँ आपको। जब मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया था उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इसमें जब परफेक्ट की बात करेगा, लेकिन सिंपल में फ्रेज कहेगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव में आपको गाइस क्या करना है, इसका रूल क्या होता है अफर्मेटिव में आपका गाइस, रूल है इसका, सब्जेक्ट शैल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, बाई बिफोर प्लस टाइम। ठीक है गाइस, ओके गाइस। एग्जाम्पल है आपके लिए, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो टाइम आ रहा है कि महीने में पूरा करेगा, तो ही विल हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ। तक बोला है तो अगले महीने तक, तो टाइम दे रहा है तो बाई लगाएंगे हम। अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुका हूंगा या चुका होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई नेक्स्ट डे। मैं अगले रविवार से पहले कार्य पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट डे। ये सिंपल वे में जो आप सिंपल बाई और बिफोर का प्रयोग करेंगे। इसी में एक सेकंड रूल होता है आपका, सब्जेक्ट शैल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड ऑब्जेक्ट एंड अदर कुछ बिफोर व्हेन और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा गाइज आपका। मैंने इसमें आपको सबके दो पार्ट दो रूल्स बना के दिखाए हैं, आप ढंग से समझना गाइज आज आप लोग। तो पहला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। मैंने बोला डॉक्टर के आने से पहले मरीज चुका, रेल मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, तो उसी तो पहले बिफोर की बात करेगा तो हमने क्या कहा था, पहले पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम्स। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका हूंगा। आई शैल हैव गॉन व्हेन यू कम हेयर। अब बोलता है वो निगेटिव की बात, इसमें ही निगेटिव की बात करेगा तो क्या करोगे, सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये मैं इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर बाई बिफोर और टाइम। जब बिफोर और टाइम की बात करें तो कैसे रूल्स बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, जब बिफोर और व्हेन का बनाता है उसका कैसा रूल मैंने अलग अलग बनाया, टेंस भी मैंने अलग अलग बना के दिखाया आपको। ही विल नॉट हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ। मैं अगले रविवार से पहले कार्य पूर्ण नहीं कर चुका होगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। सेकेंड रूल में होता है सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर ऑब्जेक्ट बिफोर व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बिफोर के मैंने प्रेजेंट टेंस क्यों लिखा है कि बिफोर या व्हेन के तुरंत बाद आपका क्या लगना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगना है। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है ना आपको पॉइंट व्यू। तो क्या बोला है मैंने, बिफोर और व्हेन के तुरंत बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा। ठीक है, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका होऊंगा। आई शैल नॉट हैव गॉन होम
व्हेन यू कम हर। ठीक है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट किया करो, मुझे अच्छा लगता है आप मुझसे पूछते हो कि मैम ये दिक्कत है, आप पढ़ाते हो अच्छा, मुझे तो मुझे आप जरूर पूछो, बोला करो तो मैं आपके। ठीक है, फिर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शैल विल, सब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, है वर्क की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर आपका बिफोर, फिर प्लस टाइम। क्या वह अगले महीने इस तक योजना पूर्ण कर चुकेगा। विल ही हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। शैल आई हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कैसे अच्छे से अच्छी तरह समझा सकूं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं और अच्छे से अच्छे आप समझ सको। इसलिए मैं हर तरीके से आपको लिख के करके दिखाती हूँ, दे रखा है कि मैंने आप कैसे समझोगे। ठीक है गाइस, फिर है आपका इसी में ही सेकंड रूल है। शैल विल सब्जेक्ट है वर्क की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर बिफोर व्हेन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था। विल हैव द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गृह कार्य कर चुकी। शिल विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। फिर ठीक है गाइस, फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। शैल विल नॉट हैव वर्क की थर्ड फ्रॉम बाय बिफोर और टाइम। क्या वह अपने अगले महीने इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। तो विल ही नॉट हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य पूरा नहीं कर चुका या कर चुका हूंगा। शैल आई नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट रविवार। विल आई है, आप इसका विल में भी कर सकते हैं। विल आई नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, क्योंकि आजकल हम शैल का कम ही यूज करते हैं, आजकल हम जब में विल का ही यूज करते हैं। फिर है गाइस सेकंड रूल है आपका, क्या है आपका सेकंड रूल। शैल विल सब्जेक्ट है वर्क की थर्ड अदर ऑब्जेक्ट बिफोर व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से वह पहले गृह कार्य नहीं कर चुकेगी। शी विल नॉट हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। आप एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस WH फैमिली के भी एक ही सेंटेंस से इतने सारे आप बना सकते हो। उसमें नॉट लगा दो, क्या लगा दो, तुम लगा दो, तो आपके एक सेंटेंस से 4-5 सेंटेंस बन जाते हैं ना गाइज आपके। फिर है गाइज आपका WH फैमिली, जिसमें आपका रूल है WH वर्ड्स। विल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्क विद थर्ड फॉर्म बाय बिफोर टाइम। नॉट जब आपका निगेटिव की बात करें, अगले महीने इस योजना को पूर्ण क्यों नहीं कर चुकेगा। वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर नहीं का बात बोला तो नहीं लगा दिया, नहीं लगा, अगर नहीं की बात नहीं करता है तो ही वाई विल ही हैव कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ होता। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वो कार्य कैसे कर चुकेगा। ठीक है गाइस, हाउ विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच। ठीक है गाइस, ऐसे ही आपका क्या बनेगा, ऐसे ही आपका बिफोर और व्हेन का बनेगा गाइस। वो मैंने आपको नहीं बताया, वो आप अपने आप करके मुझे कमेंट बॉक्स पे करोगे। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका लिंक भेज दूंगी, आप वहां जाके कर लेना, PDF देख लेना और अपने कमेंट बॉक्स पे डाल दूंगी, तो आप उस पर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स के लिंक पे जाके आप मेरा चेक कर लेना। ठीक है, मैं आपको PDF डाल दूंगी। और ठीक है इसकी, और आप ओके गाइस, तो आज आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब नया टॉपिक आपका अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो इनकी प्रैक्टिस करना, बैक क्लासेस सारी बार बार देख के उसको बार बार रिवाइज करना। तो ठीक है, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, बाय।